तो सेम वही डीकम्प्रेसर यहाँ पे भी लगा हुआ ये है। ओके, सो ये रहा डीकम्प्रेसर। सो डीकम्प्रेसर का काम क्या होता है कि ये इंजन को स्मूथली स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है। वो कैसे? जब हम ये डीकम्प्रेसर एंगेज करेंगे लाइक दिस, यहाँ पे जो ये पिन है, ये वाली पिन, ये जो पिन है ये इस रॉकर आर्म को नीचे को पुश कर देगी। नीचे को पुश करने से एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो टेम्परेरीली ओपन हो जाएगा और इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में जो भी एयर आई थी वो अब कंप्रेस होने की बजाय एज इट इज बाहर चली जाएगी। सो अगर इंजन में कोई कंप्रेशन नहीं हो रही तो पिस्टन के ऊपर कोई भी बैक प्रेशर नहीं लगेगा और हम इंजन को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो ये हम थोड़े टाइम के लिए ही एंगेज करते हैं क्योंकि जब तक एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, पर इंजन को इनिशियल आरपीएम देने के लिए ये ज़रूरी है। सो जैसे ही हमें लगेगा कि इंजन ने कुछ आरपीएम गेन कर लिए तो हम इस लीवर को रिलीज कर देंगे। इस तरीके से रिलीज करने से अब ये जो रॉकर आर्म है ये बिल्कुल ऊपर आ सकती है। ऊपर आने से एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा जब उसको बंद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स टाइमिंग। सो जब एग्जॉस्ट वाल्व बंद होगा तो कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन होने से एयर गर्म होगी। गर्म एयर में जब हम फ्यूल स्प्रे करेंगे वो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट बर्निंग, जिससे कि कंबस्शन स्टार्ट होगी और कंबस्शन स्टार्ट होने से गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि पिस्टन को बैकवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स बॉटम डेड सेंटर पुश करेंगी, जिससे हमें एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। सो इस तरीके से मल्टीपल साइकिल्स होंगे एक सेकंड में, वो डिपेंड करता है कि इसके कितने आरपीएम है। सो इस इंजन, ये जो इंजन है ये कांस्टेंट स्पीड इंजन है और ये हमें 3.5 किलोवाट्स पावर देता है एट 1500 आरपीएम। सो 1500 रेवोल्यूशंस एक मिनट में है। सो आप एक सेकंड में देख लो कितने होते हैं, डिवाइड बाय 60। ओके, सो एक सेकंड में उतने साइकिल्स होंगे, उतने नहीं होंगे, उससे हाफ होंगे क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। सो कमिंग डाउन टू द मॉडिफिकेशन पार्ट, सो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये मॉडिफाइड है। अब ध्यान से इसको एनालाइज करो, मेरे वर्ड्स को फॉलो करना है आपको। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ओके, ये मॉडिफाइड इंजन ब्लॉक है। ये इंजन ब्लॉक इस एंड से यहाँ पे, जहाँ पे मेरी फिंगर है, यहाँ पे ये हिंज किया हुआ है और इसका ये वाला एंड, ये वाला एंड फ्री है। तो मतलब ये ब्लॉक यहाँ से ऊपर उठा सकते हैं हम ऐसे, पर इधर से नहीं उठेगा क्योंकि इधर से ये हिंज किया हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये जो ब्लॉक है, ये वाला सारा ब्लॉक, ऊपर वाली आंटी कहते कि साडे को रोटी खाया ना। ये कौन बोल रहा है बीच में? हाँ, कुशाग्रा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कुशाग्रा एंड दिनेश। बस की करना मेरे लैपटॉप पे। सो ये जो ब्लॉक है बच्चे, दोबारा देखो, मेरे वर्ड्स फॉलो करो। ये ब्लॉक हमने यहाँ पे हिंज किया हुआ है इस साइड पे। सो ये थ्रू आउट यहाँ से लेके, सो ये जो फेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारा वहां तक, उधर उस साइड तक एक हिंज लगा हुआ, बड़ा सारा हिंज लगा हुआ है। और यहाँ पे ये वाला एंड जो है, ये वाला सारा, ये सारा फ्री है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लॉक है इसको टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट कैसे करेंगे? इस साइड से ये वाला एंड ऊपर लिफ्ट कर देंगे। ऊपर लिफ्ट कैसे होगा? ये जो नट बोल्ट असेंबली लगी हुई है, जैसे हमारा एक स्क्रू जैक होता है, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है, स्क्रू जैक की तरह। सो यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है, पावर स्क्रू। इस पावर स्क्रू से हम इसको ऊपर नीचे ब्लॉक को लिफ्ट या नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है। अब उसका कारण क्या है? देखो, जो पिस्टन है वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। पिस्टन की टॉप मोस्ट पोजीशन और बॉटम मोस्ट पोजीशन वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट को हम नहीं छेड़ रहे, तो पिस्टन उन दो ही लिमिट्स में रेसिप्रोकेट करेगा। हम क्या कर रहे हैं, जिस इंजन ब्लॉक में पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, हमने वो सिलेंडर को ही ऊपर लिफ्ट कर दिया थोड़ा सा। सो सिलेंडर को ऊपर लिफ्ट करने से जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, ओके,
जो TDC के ऊपर वॉल्यूम होती है, जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, वो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ने से कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगी कि कम होगी, कोई बताओ मेरे को। सर कम होनी चाहिए। कम होगी सर। हो जाएगी। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर V3/V2। नहीं, ये V3 V2 क्या है, मेरे को आप बताओ कि VBDC by VTDC। VBDC by VTDC। सर मतलब क्लियरेंस प्लस वेक्टर डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। हाँ, ये सही फॉर्मूला है। तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपने वहां पे ये आंसर नहीं देना कि V3/V2 या V3/V1। तो उनको क्या पता कि V3/V2 क्या है। तो जो अभी फॉर्मूला बताया था कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ये कंप्रेशन रेशियो है। तो अगर हम इस ब्लॉक को, सारे सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट कर देंगे तो ऊपर हमारे पास एक्स्ट्रा क्लियरेंस बच जाएगी। एक्स्ट्रा क्लियरेंस बचने से जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम हो जाएगी। ओके, सो इस इंजन की मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो तब होगी जब ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे। ठीक है कि नहीं? सर मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ाने से कंप्रेशन रेशियो कम होगी ना? कम होगी। सर तो इंजन ब्लॉक नीचे रखने पे कंप्रेशन रेशियो मैक्सिमम मिलेगी? हाँ, इंजन ब्लॉक को बिल्कुल नीचे लोएस्ट पोजीशन पे जब हम लेके आएंगे तो ऊपर जो क्लियरेंस होगी वो सबसे मिनिमम होगी। तो सबसे मिनिमम क्लियरेंस मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो ये जो इंजन है, इस इंजन में हम कंप्रेशन रेशियो वेरी कर सकते हैं 12 to 18, 12 से 18, विद अ स्टेप साइज ऑफ 0.5, यानी 12.5, 13, 13.5, 14, सो ऑन। सो काफी सारे बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जहां पे हम कंप्रेशन रेशियो वेरी कर सकते हैं। सो एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? नो सर। ओके, सो सर अगेन एक था मतलब इसको हम डिटैच कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली चला सकते हैं, क्योंकि आपने बोला ना ये हिंज्ड है। नॉर्मली कैसे? मतलब कि इसके बिना चल सकता है इंजन, जो मॉडिफाइड नहीं, इंजन ब्लॉक है? नहीं, इसके बिना कैसे चलेगा? इंजन ब्लॉक तो चाहिए ना हमें, तभी पिस्टन उसमें रेसिप्रोकेट करेगा। अच्छा अगर इंजन ब्लॉक ही नहीं होगा तो फिर वो जो हमारा इंटरनल कंबस्टन होगी वो कहाँ पे होगी? सर मेरे को लगा एक्स्ट्रा लगा है, मतलब मॉडिफाइड नहीं दूसरा। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, ये इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है सर। जो ओरिजिनल है उसको हटा के ये लगा दिया, अच्छा ठीक है। ओरिजिनल वाला नहीं है यहाँ पे। ओरिजिनल वाला अगर आपने देखना है तो वो जो हमने पुराना इंजन आपको दिखाया था किर्लोस्कर स्टार्टिंग में, फर्स्ट इंजन, वो ओरिजिनल है। सर इसका नाम भी किर्लोस्कर है? हाँ, ये भी किर्लोस्कर का ही है। ठीक है सर। ठीक है, सो अब जो इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये शाफ्ट है जो आपको दिख रही है अभी। सो नॉर्मली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्रैंक शाफ्ट को मोशन दे रहे हैं बस, पर किर्लोस्कर के जितने भी पॉपुलर इंजन्स हैं जो इस टाइप के हैं उनमें हम क्रैंक शाफ्ट को मोशन नहीं देते, हम कैम शाफ्ट को मोशन देते हैं। तो ये जो शाफ्ट है आप देख रहे हो, ये एक कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेयर लगा हुआ है इस साइज का। ठीक है, इस साइज का गेयर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर भी एक गेयर माउंट है, उन दोनों के मैश में है। तो अगर हम कैम शाफ्ट को मोशन देंगे, ये गेयर मोशन में आएगा बड़ा, और यहाँ पे जो छोटा गेयर लगा हुआ है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर उसको मोशन आएगा। सो हम इनडायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट को मोशन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैम शाफ्ट। तो अब ये जो कैम शाफ्ट है इस पे 3 कैम्स लगी हुई हैं। सो देखो, एक एक तो वाल्व के लिए है, पहले एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, फिर बीच में एक और कैम है यहाँ पे। वो वाली कैम जो है वो डीजल पंप के लिए लगी हुई है, जो इंजेक्शन पंप है इसका। और जो थर्ड वाली है वो इनटेक के लिए है, एग्जॉस्ट, प्लंजर टाइप पंप, और थर्ड वाली इनटेक के लिए। ठीक है, तो अभी मैं पंप दिखा देता हूं आपको कि पंप कहाँ लगा हुआ है।
यस, एनी डाउट्स? सर थर्ड वाली कौन सेकंड सी वाली थी? किसके लिए थी? और देखो, पहली है एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, ये जो सबसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है इधर। फिर एक बीच में आती है पंप के लिए, तो पंप ये रहा यहाँ पे, मैं अच्छे से बताऊंगा। और जो थर्ड वाली है वो इनटेक वाल्व के लिए है, ठीक है। सर बोलते क्या है इसको, मतलब जहाँ पे ये है? कैम बोलते हैं, कैम। कैम शाफ्ट के ऊपर 3 कैम्स लगी हुई हैं, शाफ्ट एक ही है, कैम 3 हैं, ठीक है। एक कैम शाफ्ट के ऊपर 3 कैम्स लगी हुई हैं। जो पहली कैम है वो है एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, जो दूसरी कैम है वो है इंजेक्शन पंप के लिए, जो थर्ड कैम है वो है इनटेक वाल्व के लिए। इसमें डाउट कोई? सर कैम शाफ्ट और कैम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं होती? हाँ, कांटेक्ट में होती हैं। कैम शाफ्ट के ऊपर कैम्स माउंटेड है, तभी उसको कैम शाफ्ट बोलते हैं ना। सर कैम शाफ्ट तो इतने नीचे है और सर कैम्स तो ऊपर है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये कैम शाफ्ट दिख रही है आपको? ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, ये वाले सारे, यस सर। इनको अगर हम खोलेंगे, 6 बोल्ट लगे हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। इनको जब हम खोलेंगे तो जो ये शाफ्ट आपको दिख रही है, ये वाली शाफ्ट, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस लोकेशन में 3 कैम्स लगी हुई हैं, ठीक है। उन कैम्स के ऊपर फॉलोअर्स लगे होते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स फिर जाते हैं कांटेक्ट में रॉक राम के। जो ये फॉलोअर्स है, इनका स्पेशल नेम होता है, उसको बोलते हैं पुश रॉड, ठीक है। कैम के ऊपर पुश रॉड होती है, पुश रॉड के कांटेक्ट में होती है रॉकर आर्म, और रॉकर आर्म के कांटेक्ट में होता है वॉल्व। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। कैम शाफ्ट जो है वो पुश रॉड को ऊपर लिफ्ट करेगी, पुश रॉड इस रॉकर आर्म को ऊपर लिफ्ट करेगी, रॉकर आर्म इस वॉल्व को नीचे पुश करेगी, तो इस तरीके से वॉल्व खुलेगा। आई थिंक ये तो काफी बेसिक सा कंसेप्ट है, ये तो आपको क्लियर होगा कि वॉल्व कैसे खुलते हैं कैम की हेल्प से। यस, एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। तो कई इंजन्स में जो कैम्स हैं वो हेड के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें पुश रॉड की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे कैम्स जो है वो सीधी रॉकर आर्म को मोशन देती हैं। जहां पे कैम्स नीचे लगी हों, और जो आपकी रॉकर आर्म्स हैं वो हमेशा वॉल्व के पास लगी होंगी, ठीक है। रॉकर आर्म दूर नहीं हो सकती, रॉकर आर्म वॉल्व के पास होगी हमेशा। तो अगर कैम और रॉकर आर्म में कुछ डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस में हम एक पुश रॉड लगाते हैं। तो ये क्लियर है आपको? यस। ओके। सो अभी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। कौन सा डिस्टेंस? नहीं नहीं, पुश रॉड का डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, पुश रॉड का डिस्टेंस वहीं पे रहेगा, क्योंकि ये वाला जो एंड है, ये वाला इधर वाला, ये यहाँ पे हमने हिंज किया हुआ है। तो जो इससे ऑपोजिट एंड है वो लिफ्ट होगा, तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे हो जाएगा इनक्लाइन। समझ रहे हो बात? मेरे हैंड की पोजीशन देखो। पुश रॉड का फर्क तब पड़ेगा जब ये सारा ब्लॉक ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा, ये ब्लॉक ऐसे इनक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉक इनक्लाइन होगा, तो इस वाला, जो ये वाला एंड है इसका, ये वाला एंड, इसके ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा इंक्लिनेशन का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कर्व में होगा, उससे क्या होगा? नहीं नहीं, कर्व नहीं होगा,
एक चीज समझो, जो ये पिस्टन है, एक मिनट मैं पिस्टन दिखाता हूँ आपको। सो ये पिस्टन है ना, ये वैसे पेट्रोल इंजन का पिस्टन है एम्बेसडर कार का, ठीक है। डीजल में फर्क ये होता है कि ये जो पिस्टन आप फ्लैट देख रहे हो ऊपर से, फ्लैट नहीं होता, इसमें यहाँ पे एक कैविटी बनाई होती है जिसको हम बाउल बोलते हैं, कटोरी। हाँ, तो अगर हम ब्लॉक को टिल्ट कर देंगे तो ये पिस्टन ऐसे टिल्ट हो जाएगा, पर रेसिप्रोकेशन इसकी ऐसी होगी, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। अच्छा, और कोई डाउट? बात हाँ जी, पूछनी थी सर। हाँ जी पूछो। सर एक डीजल इंजन पेट्रोल से ज़्यादा पावर कैसे जनरेट करता है? बच्चे ये थोड़ा सा इररेलेवेंट क्वेश्चन है, हम इसको डेमो के बाद आंसर करेंगे। ठीक है सर। आप ऐसा करो, चैट में लिख दो, मैं मेरे को फिर याद रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, अगर ये मैं जो अभी आंसर देने लग गया तो सभी का लिंक टूट जाएगा बीच में। सर ये जो हाँ, बोलो। कैमरा में जो दिखा रहे हो आप, वो क्या चीज है? ये वाली, ये कौन सा ब्लैक वाला? सिल्वर सिल्वर सी ये पाइप सी लगी है ना, मफलर टाइप। ये नहीं सर, ये आपके नहीं सर, ये बड़ा सा सर, ये वाला। ये एग्जॉस्ट है, इंजन एग्जॉस्ट। ये इंजन एग्जॉस्ट के ऊपर हमने इंसुलेशन की हुई है, ये कैलोरीमीटर है। मैं आऊंगा, सभी पार्ट्स पे आऊंगा। तो इंजेक्शन पंप देखो भाई कैसे काम करता है। सो ये यहाँ पे ये इनलेट फ्यूल आ गया, फ्यूल फिल्टर में से फ्यूल फिल्टर होके इस पाइप में से बाहर आ जाएगा। ये डिलीवरी लाइन है फॉर द पंप, या आप कह लो कि सक्शन लाइन है फॉर पंप। यहाँ से फ्यूल जाएगा लो प्रेशर पे, और यहाँ पे ये एक प्लंजर मैकेनिज्म है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं होता प्लंजिंग। तो ये नॉर्मली उसकी इंजेक्शन को रोकने के लिए, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूं इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इंजेक्शन रोक देगा। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग होती रहेगी, ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि घर में मे बी कईयों ने देखा होगा कि ऐसे इंजन को बंद करना को हो तो हम इसको प्रेस कर देते हैं ऐसे, तो इंजन रुक जाता है। तो डीजल इंजन को रोकने का तरीका सिर्फ एक ही है, उसकी फ्यूल इंजेक्शन को रोक दो, फ्यूल की सप्लाई रोक दो, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे देखो एक स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला, ये यहाँ पे ये स्क्रू है, इसके ऊपर हमने एक बोल्ट लगाया हुआ है। ये तो ये बोल्ट पे एक ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसके, ये वैसे कवर है, कवर के नीचे एक स्प्रिंग है ताकि उसके ऊपर डस्ट ना जाए। तो ये जो स्प्रिंग है इसकी टेंशन हम एडजस्ट कर सकते हैं। टेंशन एडजस्ट करने से हम गवर्नर की सेटिंग को मॉडिफाई करेंगे, मतलब गवर्नर की बेस स्पीड सेट करनी होगा। अगर सपोज हमें 1500 आरपीएम चाहिए तो वो यहाँ से सेट हो जाएंगे, अगर हमें 1550 चाहिए तो वो भी यहाँ से मॉडिफाई हो जाएंगे, इसको टाइट या लूज करके। डिपेंड करता है कि हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि इसको टाइट करने से ये स्पीड अप होता है कि इसको लूज करने से ये स्पीड अप होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से गवर्नर की सेटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे एक बोल्ट देख रहे हो आप, ये वाला, ये अगर फ्यूल पंप में कोई एयर गैप आ जाए तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, कई बार इंजन काफी ज्यादा चलने से हम भूल जाते हैं कि उसमें फ्यूल कम था। तो फ्यूल कम होने से जो फ्यूल टैंक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्यूल की जगह पे सारी एयर भर जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्यूल भरोगे तो वो एयर तो निकलेगी ही नहीं, इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि इंजन हवा ले गया, तो इंजन नहीं हवा ले गया, यहाँ पे फ्यूल टैंक में एयर आ जाती है। वो एयर को निकालने के लिए हम ये बोल्ट खोलेंगे, ये वाला बोल्ट खोलने से जो डीजल है वो इस एयर को रिप्लेस कर देगा, और इसमें से हम कुछ डीजल ड्रेन कर देंगे, सो एज टू इंश्योर कि सारी एयर निकल जाए। सो अगर बीच में एयर गैप होगा तो कभी भी इंजेक्शन नहीं होगी। सो हमें एयर प्रूफ सिस्टम चाहिए। सो यहाँ से वो सिस्टम है एयर निकालने के लिए। जब एयर निकल जाएगी तो यहाँ पे एक प्लंजर लगा होता है, तो वो ऊपर नीचे मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है विद द हेल्प ऑफ कैम, जो इसके लिए डेडिकेटेड है। तो वो जो कैम इसको मोशन देगी
तो यहाँ पे स्क्वीज हो जाएगा डीजल और ये वाली मेटेलिक ट्यूब में चला जाएगा। और ये मेटेलिक ट्यूब देखो कहाँ पे लगी हुई है, किसके साथ कनेक्टेड है। सो ये यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर के साथ कनेक्टेड है, ये फ्यूल इंजेक्टर है। तो ये फ्यूल इंजेक्टर की डिलीवरी लाइन है ये वाली। और फ्यूल इंजेक्टर को हम एक्स्ट्रा फ्यूल देते हैं हमेशा, वो निकालने के लिए ये जो आप पाइप देख रहे हो ये रिटर्न लाइन है। सो ये रिटर्न लाइन देखो कहाँ पे कनेक्टेड है। ये रिटर्न लाइन दोबारा जो फिल्टर का इनलेट है वहां पे कनेक्टेड है, सो दैट कि ये जो फ्यूल है ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसको हम रीयूज करेंगे। ठीक है, रीयूज तब करेंगे, पहले इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके फिर दोबारा फिर से आ जाएगा साइकिल। सो ये हमारा फ्यूल पंपिंग और फ्यूल इंजेक्शन का काम था विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर और जो फ्यूल पंप। सर हाँ जी सर, जब ऑलरेडी हम फ्यूल को फिल्टर कर रहे हैं तो दोबारा फिल्टर करने की क्या नीड है? दोबारा फिल्टर करने की नीड इसलिए है क्योंकि कई बार नोजल में कई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूल आ रहा है ये इंजेक्टर में जाएगा। ठीक है, इंजेक्टर से होके दोबारा वापस आएगा। सर इंजेक्टर में फ्यूल भी तो फिल्टर होके जाता है, तो कैसे? नहीं, कई बार कुछ मैकेनिकल पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि जो नोजल है उसकी भी वीर एंड टियर होती है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, जस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो अब जो ये इंजन है उसको फ्यूल की सप्लाई कैसे आती है? सो सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये एक रिसर्च फैसिलिटी है। तो इस इंजन को हम डीजल और अ मिक्सचर ऑफ डीजल एंड एन ऑल्टरनेट फ्यूल पे चलाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस इंजन को हम डीजल पे और डीजल के साथ एक ऑल्टरनेट फ्यूल का मिक्सचर बना के फिर यूज करते हैं। वो ऑल्टरनेट फ्यूल है बायोडीजल। सो आपसे पहले काफी सारे सीनियर्स ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, काफी सारी पीएचडीज हुई हैं इसके ऊपर और काफी सारे एमई थीसिस भी हुए हैं इस इंजन पे। सो वो हम करते कैसे हैं? सो एक ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जहाँ जिससे बायोडीजल बनता है। तो आई विल शेयर यू प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन हम दिखा देंगे कि कैसे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होता है। सो वंस बायोडीजल बन जाए, सो ये जो फ्यूल टैंक है इसका, ये सारा ये पार्ट जो है ये इसका फ्यूल टैंक है। इसमें 2 फ्यूल टैंक्स हैं। तो ऊपर देखो, ये फ्यूल टैंक 1 है और ये फ्यूल टैंक 2 है। जो आगे वाला है इसमें हम प्योर डीजल डालेंगे, इसमें हम ऑल्टरनेट फ्यूल डालेंगे। अब क्या करेंगे, इनको मिक्स करना है। सो यहाँ से ये वाले टैंक से डीजल आएगा और जो ये वाला टैंक है इससे ऑल्टरनेट फ्यूल आएगा। कोई भी आप ले सकते हो ऑल्टरनेट फ्यूल जो कि डीजल के साथ कंपैटिबल हो। सो अब हमें इनकी ब्लेंडिंग करनी है अकॉर्डिंग टू रेशियो। सपोज 80% डीजल और 20% ऑल्टरनेट फ्यूल, तो उस अकॉर्डिंगली हम ये जो इसके वॉल्व्स हैं इनको ओपन कर देंगे। ठीक है, देख लेंगे कि कितना ओपन करना है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कितनी रेशियो लेनी है। तो यहाँ से डीजल आएगा और यहाँ से ऑल्टरनेट फ्यूल आएगा, ये यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद ये उधर जाएंगे उस साइड पे इनकी मीटरिंग होगी। मीटरिंग मतलब क्वांटिटी रेगुलेट होगी कि कितना क्वांटिटी हमने सप्लाई किया है। सो वो मेजरमेंट होने के बाद ये जो पाइप आ रही है ये वाली, यहाँ से हम सप्लाई देंगे टू द फिल्टर। ओके, इसमें डाउट आपको कोई भी? यस और नो? हाँ जी बोलो। सर वो जो पाइप जहाँ से आ रही है मीटरिंग होने के बाद उधर हाँ। 2 एंट्रीज दिख रही है, ये दूसरी कहाँ से आ रही है? दूसरी कौन सी दूसरी? नहीं सर, नीचे ही। हाँ, सर ये 2 जगह से मिल रही है ना पाइप, फिर एक जगह नहीं सर। ये जो सप्लाई है ये वाली जो मेरे हैंड में सप्लाई है ये फ्यूल टैंक से आएगी मिक्स होके। हाँ जी, ये वाली जो सप्लाई है ये इंजेक्टर से आएगी रिटर्न होके। नहीं सर, ये तो समझ गया था, जहाँ से फ्यूल सप्लाई आ रही थी वहां वाला जो जंक्शन था। ये यहाँ पे यस सर।
हाँ, तो इसमें देखो जो हम ट्रायल लेते हैं इंजन का वो थोड़े टाइम के लिए होता है, रफली 1 मिनट के लिए। तो बाकी टाइम जब इंजन चलता है, अगर हमने ट्रायल लेना है तो ये जो सामने वाली आप देख रहे हो पाइप, इसमें से आएगा फ्यूल। अगर हम ट्रायल नहीं ले रहे तो इसमें से आएगा ये वाली, ठीक है। तो ये बाईपास है एक तरह का। तो ये दोनों एक ही जगह से रही हैं? हाँ, दोनों देखो, ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक की सप्लाई यहाँ पे आ गई, ये आ गई फ्यूल टैंक की सप्लाई। सो इससे हमने एक तो सीधी निकाल ली डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आ गई। और दूसरी अगर हमने मीटरिंग करनी है तो ये वहां पे आगे इधर मीटरिंग के लिए जा रही है, यहाँ पे मीटरिंग में से होके फिर दोबारा हमें मिलेगी सप्लाई। ओके सर। ठीक है, मैं आपको उधर से दिखा दूंगा। तो एनी अदर एनी, हाँ बोलो। तो मीटरिंग में मतलब क्या, हम आपने बोला था कि हम फ्यूल मेजर करते हैं ये। मैं दिखाता हूँ। जैसे हम पुराने इंजन में कहते हैं, ये देखो 2 पाइप्स आ रही है ना, इनमें से एक पाइप फ्यूल देगी और दूसरी पाइप फ्यूल लेके जाएगी। सो हम क्या करेंगे, जैसे ये देखो इसमें फ्यूल भरा हुआ है, 50 ml तक भरेंगे इसको। फिर जब हमने ट्रायल लेना है, ये देखो 2 तरीके हैं, टैंक या मेजरिंग। अगर ये टैंक पे है तो फ्यूल जो है वो डायरेक्टली टैंक में से जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। अगर हमने मेजरिंग पे कर दिया ऐसे, अगर मेजरिंग पे करेंगे तो फ्यूल टैंक में से जाना बंद हो जाएगा और इस ब्यूरेट से कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। सर वो वही ना, आपने जो बाईपास वाली बात करी थी वही ना? हाँ, तो अगर मैं टैंक पे कर दूंगा वो बाईपास हो जाएगी, इधर नहीं आएगा फ्यूल हमारा। अगर मैं मीटरिंग पे कर दूंगा तो वो बाईपास मैंने बंद कर दिया और अब फ्यूल पहले इसमें आएगा, फिर इससे होता हुआ इंजन में जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए ये सारा आपको जो पाइप का नेटवर्क दिख रहा है पीछे वो है। ठीक है सर, मेरे को डाउट है, मतलब हाँ जी, फ्यूल पूछो। मिक्सचर में थ्योरेटिकल है। आज ना सर वो करा रहे थे, सिटेन नंबर और अडल्ट्रेशन का बता रहे थे। सर ऐसे अगर हम बायो डीजल मिक्स कर रहे हैं तो वो हम अडल्ट्रेशन नहीं कर रहे उसकी, कि मतलब सिटेन नंबर हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे उससे? नहीं, अडल्ट्रेशन कुछ और होती है। अडल्ट्रेशन का मोटिव होता है पैसा कमाना, ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल देना और पैसा कमाना। इसको आप अडल्ट्रेशन नहीं कहोगे, क्योंकि बायोडीजल और डीजल का जो मिक्स है उससे कई पैरामीटर्स इंजन के इंप्रूव हो जाते हैं। सर तो उससे हम सिटेन नंबर निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे मिक्सचर से? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स सर वो इन्वॉल्व है आज उसमें। सर करा रहे थे तो मेरे को लगा कि कनेक्टेड है तो पूछ लूं। नहीं, कनेक्टेड तो है पर अडल्ट्रेशन नहीं है ये। ठीक है सर। तो जैसे आपने उस लैब में एयर बॉक्स देखा था एक, ठीक है, जिसमें से पहले एयर आती है, फिर वही उस बॉक्स में से एयर निकाल के हम इंजन को देते हैं और एक ऑरिफिस लगा हुआ था पीछे। तो वैसा ही एक ऑरिफिस यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, ये वाला, ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑरिफिस लगा हुआ है, इस ऑरिफिस में एयर जाएगी और ये ऑरिफिस, ये एयर टैंक है हमारा, एयर टैंक के ऊपर ऑरिफिस लगा हुआ है। इस एयर टैंक से होती हुई एयर यहाँ से बाहर आ जाएगी। सो ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है, इससे हम इनटेक मैनिफोल्ड में एयर भेजेंगे, मीटर्ड क्वांटिटी। तो अब वहां पे हम मैनुअली एक हमने मैनोमीटर लगाया हुआ था जिससे हम मेजर करते थे। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसमीटर है एक तरह का। सो ये प्रेशर को सेंस करता है कि कितना प्रेशर है। तो यहाँ पे ये एक फ्लेक्सिबल पाइप लगी हुई है, ये पाइप उस साइड पे एक मैनोमीटर लगा हुआ उससे कनेक्टेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैनोमीटर भी। सो हमें मैनुअली कुछ नहीं करना इस टेस्ट रिग में, काफी सिंपल है काम। ये मैनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैनोमीटर की दो लिम्स होंगी। दोनों लिम्स हम उस ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमें ट्रांसमीटर में प्रेशर ड्रॉप मिल जाएगा। और वो प्रेशर ड्रॉप जो है हमारा, वो इस डाटा एक्विजिशन पैनल में आ जाएगा।
सो ये सारा इसका डाटा एक्विजिशन पैनल है। सो अप टू दिस पॉइंट आपको कोई डाउट हो? एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? सर मतलब सिली से है ये डाटा एक्विजिशन, मैकेनिकल वाले ही सेट करते हैं कि दूसरे आके करते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर। ओके, सो अभी इसमें कुछ काफी सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स लगे हुए हैं। सो सबसे पहला है ये वाला, यहाँ पे ये एक पीजो सेंसर है। पीजो सेंसर मतलब कुछ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उनको हम प्रेशराइज करें तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होती है। सो ये जो पीजो सेंसर है ये कंबस्शन चैम्बर के साथ कनेक्टेड है। सो यानी यहाँ पे एक होल की हुई है, वो जो होल है वो कंबस्शन चैम्बर के अंदर जा रही है। ठीक है, तो मतलब कंबस्शन चैम्बर में जो भी गैसेस होंगी उनका प्रेशर इस होल के ऊपर हमें मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस और नो? यस सर। सर दोबारा ठीक है। बता दो एक बार। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। सो यहाँ पे हमने एक सेंसर लगाया हुआ है जिसको पीजो सेंसर बोलते हैं। पीजो सेंसर को आप भूल जाओ। जब मैं पीजो सेंसर निकालूंगा यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगी। तो वो जो होल है वो एक इंक्लाइंड होल है, हेड में होल की हुई है हमने। हेड वाली होल जो है वो कंबस्शन चैम्बर में जा रही है, मतलब कि कंबस्शन चैम्बर को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस होल। ठीक है, कंबस्शन चैम्बर में क्या गैसेस बन रही हैं, कंबस्शन चैम्बर में एयर है, एग्जॉस्ट गैस है, वो सारा कुछ इस होल से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको एक्सेस क्यों करेंगे? क्योंकि हमने वहां पे प्रेशर देखना है कंबस्शन चैम्बर में कितना प्रेशर है। सो अगर सक्शन हो रही है तो इस होल पे भी सक्शन क्रिएट होगी, अगर कंप्रेशन हो रही है तो इस होल पे भी प्रेशर जनरेट होगा। तो हर एक क्रैंक की रोटेशन पे, सपोज एक साइकिल में क्रैंक 720 डिग्रीज रोटेट होती है। ठीक है, ये तो पता है ना, 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन का एक साइकिल होता है। 2 रेवोल्यूशन मतलब 720 डिग्री। तो एक साइकिल में जो क्रैंक है वो 720 डिग्रीज रोटेट करेगी। सो हर एक डिग्री पे कंबस्शन चैम्बर के अंदर क्या प्रेशर है वो सारा डाटा इस पीजो सेंसर पे आता रहेगा। ठीक है, और ये जो पीजो सेंसर है ये एक वायर के साथ कनेक्टेड है। सो इसमें क्या होता है, अगर सक्शन क्रिएट हुई तो सक्शन क्रिएट होने पे कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। अगर कंप्रेशन हुई, कंप्रेशन होने से जो इसके अंदर मटेरियल है वो स्लाइटली अंडर प्रेशर आ जाएगा। अंडर प्रेशर आने से, क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम प्रेशराइज करें या स्ट्रेस में रखें तो वो ईएमएफ जनरेट करते हैं। ठीक है, ईएमएफ जो जनरेट होगी वो इस वायर से होती हुई अंदर डाटा एक्विजिशन पैनल में जाएगी, जहां पे हम इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेंड आ जाएगा कि अच्छा अगर 0 डिग्री है तो ये ईएमएफ है, 1 डिग्री पे ये होगी, 2 पे, 3 पे, 4 सो ऑन। जब तक ये क्रैंक रोटेट होती रहेगी हमारे पास वैरायटी ऑफ ईएमएफ्स आती जाएंगी। ठीक है, उन ईएमएफ्स को एम्पलीफाई करके हम एक वेव फ्रंट बनाएंगे जो कि हमें पी थीटा डायग्राम देगी। पी थीटा मतलब प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल का डाटा मिलेगा हमें इस पीजो सेंसर से। एनी डाउट्स इन दिस? सर ये एक्यूरेट है सर, जो मतलब कि आपने यस यस, वेरी 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 मच एक्यूरेट। ठीक है एनी अदर डाउट्स? हाँ जी सर, जब उस पे इतनी हॉट गैसेस पड़ती हैं तो हीट से कुछ एरर्स नहीं आते या मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता? नहीं बच्चे, ये पीजो सेंसर्स जो होते हैं ये काफी वैरायटी के आते हैं। ठीक है, कुछ इनकी ऑपरेशनल रेंज होती है कि कितने टेम्परेचर पे ये ऑपरेट होंगे। ठीक है, कुछ पीजो सेंसर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं, जहाँ पे हम हॉट फ्लूइड्स को डील नहीं करना पड़ता। कुछ पीजो सेंसर्स हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए होते हैं, तो वो ये उसी वैरायटी का है। तो ये सारी चीजें पहले माइंडफुल होती है, उसी तरीके से ये पीजो सेंसर्स डिजाइन होते हैं। सर ये मेथड सर आपने मतलब बनाया कि ये पहले कहीं और भी है? नहीं मैंने तो नहीं बनाया, ये जहाँ से हमें ये टेस्ट रिग मिला था, ठीक है सर। जिनको हमने ये
अपनी रिक्वायरमेंट दी थी, तो उनकी तरफ से ये सारा डिजाइन है। तो ये काफी ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज है, ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड पार्ट है ये पीजो सेंसर। सर जो पीजो सेंसर है वो कंप्रेशन पे तो मतलब देगा ईएमएफ, बट सर जब सर मतलब जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगी जिसके अंदर सर मतलब जो प्रेशर है रिलीज हो रहा होता है सारा, उसमें थोड़ी सर हमको मतलब पीजो सेंसर रीडिंग दे पाएगा? नहीं, उस पे नहीं देगा, उस पे फिर प्रेशर